अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं आप सभी का बीपीएससी टुडे में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य के विषय में, यानी कि क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, खासकर बीपीएससी 66 का या बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की वो तैयारी करते हैं, या बिहार में होने वाले अन्य कोई भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपका बीएसएससी हो गया या फिर बीएसएससी सचिवालय का हो गया या बिहार दरोगा का कहिए, कोई भी अन्य एग्जाम जो किसी भी स्टेट पीसीएस या तो बिहार से संबंधित होगा, वहां पे यहाँ से जो सवाल है वो अवश्य आया करते हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी निकाल कर इससे आप नोट भी कर लीजिएगा। हालांकि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे ताकि आप वहां से जाकर पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हम लोग क्लास। भारत के शास्त्रीय नृत्य के विषय में आपको थोड़ा सा पहले हम बता दें कि जो भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो ज़्यादातर जो है वो मंदिरों से जो है वो निकले हुए हैं, मतलब मंदिर में उनकी जो है उत्पत्ति हुई है। और अगर बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी के बारे में, तो आपको बता दें कि जो भारत का जो संगीत नाटक अकादमी है वहाँ से जो है वो मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो 8 प्रकार के जो है वो शास्त्रीय नृत्य को जो है मान्यता दिया गया है, जिसमें से भारतनाट्यम हो गया, एक कथक है, एक कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य और एक आपका मणिपुरी और लास्ट में आपका मोहिनी अट्टम। तो ये पूरे आपका जो है वो 8 प्रकार के आपको जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 प्रकार के जो है आपको दिखाई यहाँ पे दे रहे होंगे। चलिए तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। ये आप 8 जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, 8 आपको यहाँ पे जो है दिखाई देता होगा। आगे बात करेंगे अब हम लोग। अब सबसे पहले बात करेंगे भारतनाट्यम के रिगार्डिंग। तो देखिए ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, भारतनाट्यम का ये इमेज है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ इमेज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और भारतनाट्यम के विषय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगा यहाँ पे हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए भारतनाट्यम है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है तो सादीर। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है तो सादीर के नाम से भी जाना जाता है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। भारतनाट्यम भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना रूप में से एक है, ये भी बात आपको जो है वो यहाँ पे याद रखना चाहिए। यह भारत का जो है वो सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य भी है और तमिलनाडु में इसकी जो है वो उत्पत्ति हुई थी। देखिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। शिलप्पाटिकाराम, यानी कि जहाँ इस प्राचीन तमिल महाकाव्य में इसके अस्तित्व का उल्लेख किया गया है, तो उसका नाम कहाँ पे है तो देखिएगा शिलप्पाटिकाराम। ठीक है ना, ये साहित्य का नाम है जहाँ पे जो है वो इसका जो है उल्लेख मिलता है। इसका एकल नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि इसका जो एकल नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये केवल जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। शैव धर्म, वैष्णववाद, शक्तिवाद के धार्मिक विषयों को व्यक्त करता है, ये भी बात आपको याद रखना है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र द्वारा प्राचीन संस्कृत पाठ में इसकी नींव का पता लगाया गया। यह अपने निश्चित ऊपरी धड़ के लिए विख्यात है, मतलब ऊपर का जो आप धड़ देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो उसके लिए पॉपुलर है। पैर मुड़े हुए या घुटने के बल, शानदार पैरों के निशान के साथ संयुक्त हाथ, आंखों और चेहरों की मांसपेशियों के इशारों पर आधारित सांकेतिक भाषा की एक परिष्कृत शब्दावली है। ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथ पैर जो है मुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। और ऊपरी वाला भाग जो आप ऊपर देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मशहूर है यहाँ पे। आफ्टर डेट हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यह अपने अभिनय यानी कि जो अभिनय कहते हैं और इसके लक्ष्यों दोनों के प्रतिवाद में है। अभिनय की जड़ें जो है वो नाट्य शास्त्र पाठ में पाई जाती हैं। अब सेकेंड वन आपका कथक है। कथक के रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। कथक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं। ये इमेज है किसका है तो ये इमेज, तो ये कथक का आपको इमेज यहाँ पे दिखाई देता होगा। कथक को पारंपरिक रूप से प्राचीन उत्तरी भारत की यात्रा के लिए जिम्मेवार माना गया है, मतलब उत्तरी भारत की यात्रा के लिए इसे जो है जिम्मेवार माना गया है, जिसे कथक या तो कथाकार के रूप में जाना जाता है। कथक वैदिक संस्कृति शब्द कथ से लिया गया है जिसका अर्थ कहानी होता है, और कथक जिसका अर्थ है वह जो एक कहानी बताता है, यानी कि यह एक कहानियों से संबंधित है। कथक या कहानियों के साथ करना को क्या कहते हैं तो कथक कहते हैं। यह महान महाकाव्य और प्राचीन पुरानी कथाओं के नृत्य उनके हाथ के आंदोलनों और फुटवर्क के माध्यम से और उनके चेहरे के भाव, गीत और संगीत के माध्यम से जो है वो संचार करता है। यहाँ पे आप जो है इमेज में आप इसको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। इसमें संगीत का भी जो है सहारा
लिया जाता है। भक्ति आंदोलन के दौरान कथक का विकास हुआ था, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। इसमें भगवान कृष्ण का जो है बचपन की कहानियाँ भी शामिल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसके चरण कहा जाता है, मतलब चरण कहा जाता है जो अलग अलग रूप में पाया जाता है, जहाँ से कथक नृत्य विकसित हुआ, ठीक है ना। जैसे कि बनारस, सौभाग्य और जयपुर, तो ये आपका जो है वो 3 अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। मतलब एक तो बनारस से जो है इसकी उत्पत्ति हुई, एक सौभाग्य से, एक जयपुर से हुआ है। यह नृत्य रूप लयबद्ध, पैर की गति, छोटी घंटिया घुंघरू से सजी और संगीत के संदर्भ में आंदोलन पर जोर देता है। पैर और धड़ आम तौर पर सीधे होते हैं और कहानी को एक विकसित शब्दावली के माध्यम से बताया जाता है, जो हथियारों और ऊपरी शरीर के आंदोलन, चेहरे के भाव, मंच के आंदोलनों, झुकता और मुड़ता है। नृत्य का मुख्य फोकस आंख और पैर की गतिविधियों पर रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पैरों में जो है घुंघरू बंधा हुआ है और ये नृत्य करती हुई एक महिला आपको दिखाई देती होगी, जो कि ये एक स्टोरी को जो है वो बयां कर दी है यहाँ पे। भक्ति आंदोलन के दौरान कथक का विकास हुआ था, ये बात आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है ना। अब अगला हम लोग बात करेंगे कथकली के। कथकली का इमेज आप अक्सर ये वाला देखे होंगे। देखिए ये वाला जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किसका है, तो कथकली का है, ठीक ना, कथकली का है। कथकली के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं यहाँ पे। यह कला एक कहानी का खेल शैली भी है, लेकिन विस्तृत रंगीन मेकअप, वेशभूषा और चेहरे से ये क्या होता है, तो अलग होता है। मतलब आप देखते हैं इसका जो चेहरा है, वेशभूषा है, वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। वेशभूषा और चेहरे का भाव पुरुष अभिनेता नर्तकियों द्वारा पहचान जाता है। यह नृत्य रूप मलयालम भाषी क्षेत्र केरल में विकसित किया गया था। मंदिर और लोक कथाओं में कथकली की जो है वो जड़ें पाई जाती हैं। चेहरे के हाव भाव के साथ नृत्य यह प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट के आंदोलन को भी शामिल करता है। कथकली विषय हिंदू पुराणों और महाकाव्यों के धार्मिक किंवदंतियों, लोक पुराणों और आध्यात्मिक विचारों के हैं। महिला कलाकारों को भारतीय कथकली मंडलों में शामिल किया गया था और उन्होंने पश्चिम कहानियाँ और नाटकों को भी शेक्सपियर और ईसाई धर्म से लिया था। नेक्स्ट वन बात करेंगे, अगला बात करेंगे कुचिपुड़ी के रिगार्डिंग में। देखिए अगर इस चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखिए इसको लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मिलता है तो हमें मनोबल होता है और इसी प्रकार का और भी आपके लिए वीडियो लेकर आने का जो है वो इच्छा ज़्यादा जागृत होता है। कुचिपुड़ी के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, तो कुचिपुड़ी का है। ध्यान से देख लीजिएगा इस इमेज को, क्योंकि इमेज एक बार देखने के बाद क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो आप पढ़ते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वो याद रहता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है वो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, तो कुचिपुड़ी नाम पड़ गया था। इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृति पाठ नाट्य शास्त्र में जो है वो पाई जाती हैं। कुचिपुड़ी भगवान कृष्ण उन्मुख वैष्णववाद परंपरा के आसपास प्रभावित और विकसित हुई थी। यह तमिलनाडु में पाए जाने वाले भागवत मेला, ध्यान दीजिएगा, भागवत मेला प्रदर्शन कला के से जो है वो निकटता से संबंधित है। कुचिपुड़ी प्रदर्शन रूप होने से पहले संगीत के लिए एक छोटा प्रारंभिक नृत्य सेट किया जाता है। कुचिपुड़ी में लयबद्ध हाथ के इशारे कहानी को व्यक्त करने में मदद करते हैं। तेलुगु भाषा में वाद्य और मुखर कर्नाटक संगीत प्रदर्शन के साथ है। वाद्य यंत्रों में तंबू, बीना, मृदंगम, झांझ, बांसुरी इत्यादि को शामिल किया गया है। इस नृत्य रूप का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नाम के गांव पर जो है वो रखा गया था। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। अगला जो है वो शास्त्रीय नृत्य वो है आपका ओडिया, यानी कि ओडिसी। ओडिसी का आप यहाँ पे इमेज जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। एक महिला है जो नृत्य कर रही है, उड़िया का है यानी उड़ीसा का है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके हाथ को, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ को इन्होंने आईना बना रखा है, और जो सेकंड वाला हाथ है इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार से ऊपर जो है वो मुड़ा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आप जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ओडिसी के विषय में, रिगार्डिंग में हम लोग बात कर लेते हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक जो है वो ओडिसी को ओरसी नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल भारत के पूर्वी राज्यों उड़ीसा में है। भारत में पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा के मंदिरों में इसकी जो है उत्पत्ति मानी जाती है। और उड़ीसा में प्रदर्शन में नृत्य, अभिव्यंजन नृत्य, नृत्य शुद्ध नृत्य, नाट्य, नृत्य नाटक और मोक्ष यानी नृत्य, चरमोत्कर्ष, आत्मा और आध्यात्मिक रिलीज की स्वतंत्रता जो है इसमें क्या किया गया है, तो शामिल किया गया है।
नृत्य रूप में वैष्णववाद और शिव शक्ति और सूर्य के विषय जो है वो इत्यादि शामिल किए गए हैं। धार्मिक कहानियों, भक्ति कविताओं और कुछ उत्कृष्ट शरीर आंदोलनों के साथ नर्तकी द्वारा भावपूर्ण आध्यात्मिक विचार, सांकेतिक भाषा, भाव और प्रभावशाली इशारों इसका जो है वो हिस्सा है। नृत्य नाटक शैली में प्रदर्शन कला शामिल है। लड़के और लड़कियां दोनों व्यक्तिगत रूप से यह प्रदर्शन करते हैं। इसमें निचला फुटवर्क, मध्य धड़ और ऊपरी हाथ और सिर इत्यादि क्या किया जाता है तो शामिल किया जाता है। नाट्य शास्त्र के प्राचीन आर्ट में इसकी जड़ें हैं। नाट्य शास्त्र का श्रेय प्राचीन विद्वान भरत मुनि को जाता है। इस्लामिक और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ओडिसी नृत्य परंपरा में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिला था। अगला जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका सत्रिया नृत्य। ठीक है, सत्रिया का आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। एक लेडी जो है वो यहाँ पे सत्रिया डांस कर रही है। ये जो है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसकी जो उत्पत्ति है वो असम के आसपास मानी जाती है। तो सत्रिया असम का नृत्य है, ये बात आपको याद रखना है। यह नृत्य नाट्य प्रदर्शन कला है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, जो असम के वैष्णववाद मठों पर केंद्रित है। 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और श्रीमंत शंकर देव नाम के संत को इसका जो है श्रेय दिया जाता है। वन नाट्य नामक नाटक अंटिया नाट शास्त्रीय का हिस्सा है। इस विषय केंद्रीय नृत्य नाटकों का संबंध राधे कृष्ण और सीताराम के साथ अन्य भगवान विष्णु अवतारों से है। इस नृत्य नाटक को वर्ष 2000 में भारत के संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है वो मान्यता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट वन आपका मणिपुरी है। मणिपुरी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं, ये मणिपुरी का जो है आपको इमेज दिखाई देता है, जिसमें आप ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे डलिया पहनी हुई ये जो है वो नृत्यांगनाएं जो है वो नृत्य कर रही हैं। यहाँ पे आपको 4 के इमेज यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। आइए बात करेंगे मणिपुरी के विषय में। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति जो है वो मणिपुर में हुई थी। देखिए मणिपुर क्या है तो मणिपुर में हुआ था, सिंपल बात है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी आमतौर पर मणिपुरी नृत्य में जो है वो दिखाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो नृत्य है उसमें राधा और कृष्ण का ही उल्लेख जो है मिलता है। मणिपुरी नृत्य जिसे जागी के नाम से भी जाना जाता है, तो जागी इसका एक और नाम है, याद रखिएगा। रासलीला नामक राधा कृष्ण की प्रेम प्रेरित नृत्य नाटिका की यह उत्कृष्ट प्रस्तुति है। नृत्य प्रदर्शन में उत्सव, लाई हरोबा के दौरान शैववाद, शक्तिवाद और क्षेत्रीय देवताओं उमंग लाई से संबंधित विषय भी इसमें आपको दिखाई देता है। उत्सव लाई हरोबा को उमंग लाई के समान माना जाता है। मणिपुरी नृत्य एक टीम का प्रदर्शन है। ठीक है, इसमें एक टीम होती है पूरी। मणिपुरी नृत्य में हाथ और ऊपरी शरीर के इशारों पर अधिक जोर दिया जाता है। करतल या मंजीरा और संकीतर मणिपुरी नृत्य के प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र हैं। इस नृत्य का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। मणिपुरी लोगों के बीच हिंदू त्योहारों और शादियों के दौरान मनाया जाता है, विशेष रूप से मेइती लोग के जातीय बहमन में। ठीक है ना, इसे जो है वो मनाया जाता है। मेइती लोग भारत के उत्तरी ईस्टर्न राज्य मणिपुर में बहुसंख्यक जाति समुदाय से जो है बिलोंग करते हैं। अगला जो है वो आपका है भारत मोहिनी अट्टम, माफ कीजिएगा मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम का यहाँ पे आपको जो है इमेज दिखाई देता होगा, आप देखिएगा इसका मोहिनी अट्टम का जो है वो इमेज है। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम मलयालम भाषी राज्य केरल का एक और जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि ये किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे ज़्यादा तो एग्जाम में यही आता है कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो केरल से। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक और शांत लोकप्रिय है। ठीक है ना, यह है काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो पॉपुलर है। इसकी जड़ें प्रदर्शन कला, नाट्य शास्त्र पर प्राचीन हिंदू संस्कृति पाठ से भी है। मतलब जो प्राचीन हिंदू संस्कृति पाठ की बात करते हैं वहाँ से भी इसका जो है कहीं ना कहीं सोर्सेज दिखाई देता है। यह नाट्य शास्त्र के अनुसार लासिया शैली का अनुसरण करता है। एक लासिया शैली होता है, उसी का जो है ये अनुसरण जो है वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, लसिया स्टाइल जो है वो नृत्य नाजुक स्त्री और कामुक प्रकृति का जो है वो माना जाता है। ठीक है ना, तो इस भी बात आपको जो यहाँ पे याद रखना है। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत एकल नृत्य रूप है। इसमें कर्नाटक संगीत शामिल है। ठीक है, कर्नाटक संगीत भी इसमें जो है शामिल किया गया है। गीत एक मलयालम संस्कृति मिश्रण है जिसे पनी प्रावलम कहा जाता है। ठीक है ना, पनी प्रावलम कहा जाता है। तो
तो सवाल अब ये उठता है, सर इस पूरे पीडीएफ में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, देखिए इसमें से जो भी मोस्ट इसके जो स्टेट हैं, ठीक है, इसके स्टेट आपको इन एनी हाउ याद रख लेना है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको वन लाइनर अगर इसमें से आपको याद करना होगा वन लाइनर, तो आप जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरन, मोहिनीअट्टम, इन सभी का आपको क्या कर लेना है कि कौन से राज्य से संबंधित है वो आपको इन एनी हाउ यहाँ पे याद कर लेना है। मतलब कौन से राज्य से संबंधित है, इनके स्टेट यानी राज्य जो है आपको मुख्य रूप से याद कर लेने हैं। इसमें जो है हाव भाव होता है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पे जो है वो याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में उसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें, अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी बीपीएससी आपको बता दें, पूरी बीपीएससी का सीरीज यहाँ पे जो है आपको बताने वाले हैं। खासकर स्टेट पीसीएस और बीपीएससी का ही यहाँ पे जो है चर्चा केवल किया जाएगा, इसलिए आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब